डाइन का आरोप लगा, महिला के साथ की गई मारपीट। अंधविश्वास और गंभीर सामाजिक समस्या बन गया है यह मामला। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का लेता जा रहा है भयावह रूप। अधिवक्ता संगीता सिंह ने कहा, बढ़ रही है यह मामला। दरअसल महिलाओं को डाइन बताकर गांव से निकाल देना, उनके साथ गाली गलौज करना और धमकी देना जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। ऐसी ही एक घटना जिले के बनगांव में घटी है, जहां भुसवर डी वार्ड नंबर 9 निवासी सत्तन मुखिया की 40 वर्षीय पत्नी नीलम देवी को डाइन बताकर पड़ोस के ही गोरी मुखिया एवं बम्बम मुखिया ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। नीलम देवी के 4 पुत्र हैं और सभी प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। गौरी मुखिया और बम्बम मुखिया के द्वारा मारपीट से नीलम देवी जख्मी हो गई थी और उसे इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मारपीट का यह मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो नीलम देवी ने न्यायालय का शरण ले लिया और अधिवक्ता संगीता सिंह से उन्होंने संपर्क की। नीलम देवी बता रही है कि उस पर डाइन का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। नीलम देवी बिलख बिलख कर मीडिया से गुहार लगा रही है और कह रही है कि उसे न्याय चाहिए। वहीं पीड़ित महिला के इस केस की देखरेख कर रही अधिवक्ता संगीता सिंह यह बताती है कि जब ये महिला अपनी समस्या को लेकर मेरे पास पहुंची तो महिला की स्थिति ठीक नहीं थी। पहले महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए वे लगे हुए हैं, उस महिला को डाइन बताकर उस घर से गांव से निकाल दिया गया है। यह काफ़ी शर्मनाक घटना है। लोगों के मनों में अभी भी अंधविश्वास भरा पड़ा है। अमूमन ग्रामीण इलाकों से इस तरह की घटना सामने आती है। हालांकि इस तरह की घटना के बाद न्यायालय भी ठोस कार्रवाई करती है और ऐसे आरोपियों को जल्दी बेल भी नहीं मिलता है। आपको बता दें कि कई बार संपत्ति विवाद या निजी रंजिश में भी महिलाओं पर डाइन होने का आरोप लगाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि भारत के 50 से ज़्यादा जिलों में यह प्रथा अभी भी व्याप्त है। पुलिस और कानूनी प्रावधानों के बावजूद कई बार इन मामलों में कार्रवाई धीमी होती है या अपराधियों को पर्याप्त सजा नहीं मिल पाती है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला और अधिवक्ता संगीता सिंह क्या कुछ कहती है, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। ये महिला का ये मामला है कि ये महिला 6 बच्चे की माँ है और ये महिला को भुसवर गांव है, बनगांव थाना से ये इसका जुड़ेक्शन आता है। इसके साथ ये ऑकरेंस हुआ है कि ये महिला को मार पीट करके इस तरह से बेनंग करके ये जिस अवस्था में मेरे पास आई थी, तो उसको मैंने देखा कि पूरी बेनंग अवस्था में ये थी। जिस समय में इसका पति विकलांग है, इसे मारपीट किया गया था और डाइन कह के गाँव से निकाला गया। डाइन क्या है? अब मैं ये बताना चाहूँ, डाइन कुछ भी नहीं है। ये लोगों का एक शक के आधार पे ये डाइन कह करके ग्रामीण पंचायत में ये इन चीज़ को एक सेक्शन 290 के तहत एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है। डाइन अगर ये महिला होती, इसके 4 बच्चे हैं, इसके पति जीवित हैं, इसका पूरा फैमिली है, तो कोई ना कोई ऑकरेंस इसके घर में हुआ रहता। और जब हमने जाना तो मैंने थाना में पहल करने को कहा। मैंने काफ़ी जद्दोजहद किया कि इसे थाना में भी न्याय मिल जाए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वहाँ भी इसको कुछ इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद मैंने इसे कोर्ट में, अभी अमित कुमार का कोर्ट है हमारे न्यायालय में, दैट इज़ एक्सेप्शनली कोर्ट, अच्छा कोर्ट है, उसमें डाइन एक्ट के कई महिलाओं को हमने न्याय देने का काम किया। उसमें इनको केस ले जा कर के मैं जब वहाँ गई तो मुझे उन्होंने कहा कि सर मैडम, मुझे लगता है कि इस महिला को तुरंत हॉस्पिटलाइज पहले कर दीजिए। मैंने इसे हॉस्पिटलाइज कराया। इसकी बद से बदतर स्थिति थी। मुझे लगता है कि इनके बच्चे, इनके पति को भी गांव से निकाली ये जो डाइन करके वो लोग थोड़े, हमको लगता है थोड़े दमंग हैं। इसके वजह से मैं पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अपने एसपी साहब से, डीएसपी साहब से करके पुलिस प्रोटेक्शन बनगांव से इसको गाँव भेजने का भी काम किया। इस तरह का मामला आता है, कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई होती है? कोर्ट से डाइन एक्ट में 3/4 इस एक्ट में ये ऐसा होता है कि उसमें बेल नहीं मिलता है, क्योंकि सेशन ट्रैवल सेक्शन है और ये चीज़ मजिस्ट्रेट के यहाँ तो उसका बेल नहीं मिलता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला को कोर्ट में न्याय मिल ही जाती है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कई कानून हैं, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं शामिल हैं। डायन प्रथा से संबंधित हिंसा भी इन कानूनों के तहत अपराध है। हालांकि इन कानूनों के बावजूद जागरूकता की कमी,
सामाजिक दबाव और पुलिस की उदासीनता के कारण कई बार पीड़िताएं न्याय से वंचित रह जाती है। यह जमाया हुआ अंधविश्वास है, जिसे खत्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता और शिक्षा की भी आवश्यकता है। बहरहाल ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।